हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर, जो कि एग्जाम कंडक्ट किया गया था लास्ट ईयर, जो बैच था 23-24 में। सो टॉपिक है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। इस वीडियो में आपको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से हाफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको सेकेंडरी एग्रीकल्चर पर भी देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस हमने जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व किए हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, प्रोटेक्टेड के भी हैं, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, या चैनल पर जाकर आप टॉपिक सर्च करके आप जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट कंडीशन इन अ स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। क्रॉप का कल्टिवेशन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर क्या कहलाता है? पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन या प्लास्टिक टनल। पॉली हाउस ये आपका एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, जो कि आर्टिफिशियल जो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। देन ग्रीन हाउस, प्लास्टिक टनल। ठीक है, ऑल कम्स अंडर द प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और प्लास्टिक टनल तीनों आपके प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट। Then question number second, modification of natural environment to achieve optimum plant growth is known as protected cultivation, sustainable agriculture, hydroponics या greenhouse cultivation। नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करके जो भी हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और बहुत चीज़ें जो प्लांट के लिए बेनिफिशियल होती है उसको अचीव करना क्या कहलाता? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ ग्रीन हाउस इज कंस्ट्रक्टेड ऑन हिली रीजन। हिली रीजन में किस प्रकार के ग्रीन हाउस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है? सॉ टूथ टाइप, लीन टू टाइप, इवन स्पैन टाइप या अनइवन स्पैन टाइप। ठीक है, बात करते हैं हिली रीजन में। हिली रीजन में जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ग्रीन हाउस वो होते हैं अनइवन स्पैन टाइप। ठीक है, हिली रीजन में अनइवन स्पैन टाइप कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। और जो हमारा जैसे लेवल ग्राउंड होता है, ठीक है, लेवल ग्राउंड, वहां पर कौन से किए जाते हैं? इवन स्पाइन टाइप। याद रखना है, हिली रीजन में अनइवन स्पैन टाइप, इवन स्पैन टाइप अब कहाँ किया जाता है? लेवल ग्राउंड लेवल पर। Then question number 4, greenhouse can be classified on the basis of their size and shape, style and section, shape and style या all of the above। हम सभी के बेसिस पर ग्रीन हाउस को क्लासीफाई करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इज अंडर द फॉलोइंग: ग्रीन हाउस, प्लास्टिक टनल, शेड नेट हाउस या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है वो आपका ग्रीन हाउस भी है, प्लास्टिक टनल भी है, शेड नेट हाउस भी है। मीन्स ऑप्शन आपका डी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी गैस होती है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए? मीथेन, इथेन, मीथेन, प्रोपेन या CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो कितना है? दूसरा, सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो कितना है? और एक क्वेश्चन बताना है कि किस चीज़ में हाइयर होता है? कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल में हाइयर है या एटमॉस्फेयर में हाइयर है? ये क्वेश्चन आपको सर्च करना है, देखना है, बताना है क्या सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन इंडियन कंडीशन मोस्ट सुटेबल ग्रीन हाउस टाइप इज। इंडियन कंडीशन में मोस्ट सुटेबल ग्रीन हाउस टाइप कौन से होते हैं? इवन स्पैन टाइप, अनइवन स्पैन टाइप, सॉटूथ टाइप या क्वेंसेट टाइप। ठीक है, तो हम बात करते हैं इंडियन कंडीशन में जो मोस्टली हम ग्रीन हाउस देखने को मिलता है वो क्वेंसेट टाइप होते हैं, जिनका जो टॉप पोर्शन होता है राउंड होता है। ठीक है, इंडियन कंडीशन में क्वेंसेट टाइप, जिससे आपका हो गया ये। ठीक है, तो ये राउंड आपको देखने को मिलेगा। ये प्रकार के ग्रीन हाउस मोस्टली आपको देखने को मिल जाते हैं इंडियन कंडीशन में। ठीक है, ये आपका जो छत इसका है ये कैसा मिलेगा? राउंड देखने को मिलेगा। और दूसरा आपका मल्टी स्पैन टाइप जो होता है, मल्टी स्पैन टाइप, रीजन इनका क्या है कि लो कॉस्ट में बन जाते हैं। इनका जो फैब्रिकेशन होता है, मीन्स बनाने का जो
ऐसा तरीका होता है वो थोड़ा सा आसान होता है एज कम्पेयर टू अदर, इसलिए इनको हम मोस्टली प्रेफर करते हैं क्विंसेट एंड मल्टी स्पैन टाइप ऑफ ग्रीन हाउस। Then question number 8, suitable plants under cool greenhouse are carnation, geranium, sweet pea या all of the above। ठीक है, सो कार्नेशन, जेरेनियम एंड स्वीट पी ये सभी अंडर द ग्रीन हाउस, कूल ग्रीन हाउस प्लांट्स है। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, लीन टू ग्रीन हाउस हैज, जो लीन टू ग्रीन हाउस होते हैं उसमें स्लोप्स कितनी होती है। ठीक है, रूफ स्लोप कितनी होती है, रूफ कितना होता है, स्लोप। सो देखिए जो लीन टू ग्रीन टाइप हाउस होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से बता देता हूँ किस प्रकार के होते हैं। जस्ट आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, मीन्स थोड़ा सा एक मिनट, आपने देखा होगा, जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये ऐसे होते हैं। ठीक है, मीन्स ये आपका जो रूफ है और ये फ्रंट पोर्शन ये ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपका रूफ क्या हो गया, रूफ। तो वहां पर सिर्फ एक रूफ होती है, ओनली वन रूफ स्लोप। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगर अच्छे से आपको देखना है तो आप गूगल पर जा करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस, जहाँ पर लीन टू टाइप, स्पैन टाइप, जितना भी तरीके का ग्रीन हाउस है, इवन स्पैन टाइप, अनइवन स्पैन टाइप, क्वेंसेट टाइप, मल्टी स्पैन, ये सब देख लीजिएगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कौन सा डिफरेंट टाइप्स के ग्रीन हाउस होते हैं। वो आप फिर इमेज आपके दिमाग में बैठ जाती है तो आप फिर भूलते नहीं, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार जाके गूगल पर। क्वेश्चन नंबर 10, टू अचीव द मैक्सिमम क्रॉप यील्ड ऑप्टिमम CO2 अंडर द ग्रीन हाउस कंडीशन। ठीक है, कितना, अगर ऑप्टिमम हमें क्रॉप यील्ड लेना है तो कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए। अब बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स देखेंगे जहाँ पर आपको दिया रहता है कि 7 से 900, ठीक है, ppm, या 800 से 900 ppm, डिफरेंट रेंजेस दी रहती है डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स में। ठीक है, अप्रॉक्स हमारा ऑप्शन नंबर नियरेस्ट 100 to 1000 ppm। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो कि 500 के आसपास में या 400 है। 100 से 1000 ppm का जो CO2 कंसंट्रेशन है मैक्सिमम क्रॉप यील्ड आपको देता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ग्रीन हाउस, हॉटबेड, प्रोपगेशन चैम्बर या नर्सरी बेड। सबसे सिंपल कौन है, ग्रीन हाउस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का सबसे सिंपल सा कौन सा है, ग्रीन हाउस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, लैथ हाउस इज वेरी यूजफुल इन, जो लैथ हाउस होते हैं वो किस रीजन में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, वेरी वार्म रीजन, वेरी कोल्ड रीजन, रेनी सीजन या ऑल ऑफ द अबव। लैथ हाउस आर वेरी यूजफुल इन वेरी वार्म रीजन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। Then question number 13, if the greenhouse span is greater than or equal to 15 meter is used, अगर आपका जो ग्रीन हाउस स्पैन है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 मीटर है, तो उस समय हम कौन से फ्रेम्स का यूज करेंगे, वुडन फ्रेम्स का यूज करेंगे, पाइप फ्रेम का यूज करेंगे, ट्रस फ्रेम का यूज करेंगे, इनमें से सभी का यूज कर सकते हैं। इस पर हमने अलग से एक PDF जो कि सब्जेक्टिव टाइप है, अपना जो व्हाट्सएप पर एग्रीकल्चर स्टूडेंट के नाम से चैनल है उस पर हमने अपलोड किया हुआ है। आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, या आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी मैं अपलोड कर देता हूँ, हितेश जी चैनल टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो वहाँ पर जा करके कुछ सब्जेक्टिव जो आपके पढ़ने लायक होते हैं उनको मैं वहाँ पर सेंड कर देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी PDF परचेज करनी है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पेड PDF है, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम का, कोई UP कैटेट आ रहा है या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम आ रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड आप परचेज कर सकते हैं। तो आपको कांटेक्ट करना होगा हमारा व्हाट्सएप नंबर 7905601596 पर। इसके लिए आप व्हाट्सएप कीजिएगा, सिलेबस सेंड कीजिएगा, आपको जो भी PDF अगर अवेलेबल है हमारे पास तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, एडवांटेज ऑफ ग्रीन हाउस आर। ठीक है, अभी इसका ऑप्शन क्या होगा कि अगर 15 मीटर से ज़्यादा है स्पैन,
सो उस समय हम कौन सा यूज़ करेंगे? वुडन फ्रेम्स का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, अगर 15 से ज़्यादा है तो ट्रस फ्रेम का यूज़ करेंगे, ठीक है। वुडन नहीं होगा यहाँ पर, ट्रस फ्रेम का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट, ट्रस फ्रेम करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि हमारा जो स्पैन है वो लेस देन 6 मीटर है, ठीक है, लेस देन 6 मीटर, अगर स्पैन आपका लेस देन 6 मीटर है, इन दैट केस वी विल यूज वुडन फ्रेम्स, ये याद रखना। और अगर आपका स्पैन अराउंड 12 है, ठीक है, 12 मीटर के आसपास है, देन उस समय आप पाइप्स का यूज करेंगे। तो ये चीज़ें याद रखना। व्हेन द स्पैन इज अराउंड 6 या लेस देन 6, then in that case, less than 6 around less than 6, in that case we will use wooden frames. If span is up to 12 meter, around 12 meter, then we use pipe frames, and if it is greater than 15, or then in that case we will use truss frames. तो ये क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तीनों में से आपका कोई भी पूछा जा सकता है कि आपको दे देगा इक्वल टू 15 तो लेस देन 15 कर देगा, अराउंड 12 कर देगा, तो क्वेश्चन आपके चेंज हो जाएंगे आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 14, एडवांटेज ऑफ ग्रीन हाउस आर राउंड ईयर कल्टीवेशन, क्वालिटी प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड यील्ड या ऑल ऑफ द अबव। सो पहला क्या है कि राउंड ईयर प्रोडक्शन, आपका जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्टेड होता है। आप आर्टिफिशियली हर चीज़ को क्रिएट करते हैं, तो मतलब हर साल आप क्या कर सकते हैं? कल्टीवेशन कर सकते हैं। गर्मी की फसल आप ठंडी में कर सकते हैं, ठंडी की फसल आप गर्मी में भी कर सकते हैं। दूसरा है क्वालिटी प्रोडक्शन, आपका जो बाहर से कंडीशन अंदर कंट्रोल्ड होती है, तो क्वालिटी प्रोडक्शन तो जाहिर सी बात आपको मिलने वाली है। दूसरा, क्वालिटी रहेगा तो इंक्रीज्ड यील्ड भी रहेगा और भी बहुत चीज़ें रहेंगी। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। Then question number 15, the most popular type of mulch is black polythene, white polythene, blue polythene या रेड पॉलीथीन, ठीक है। मोस्टली हमने देखा है ब्लैक और वाइट पॉलीथीन जो कि मोस्टली यूज होती है किसमें? मल्चिंग में। बट मोस्ट पॉपुलर आपकी क्या है? ब्लैक पॉलीथीन, क्योंकि ये टेम्परेचर को बहुत अच्छे से रेगुलेट करती है और वीड को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। वीड को कैसे कंट्रोल करेगी? ब्लैक होती है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर इंक्रीज करती है, जिससे वीड्स हमारे कील हो जाते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ब्लैक पॉलीथीन इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ मल्च, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द मिनी ग्रीन हाउस? नेट हाउस, लो टनल, वॉक इन टनल या मिस्ट चैम्बर। पूछा क्या है कि लो, ठीक है, लो इसमें से कौन सा हो जाएगा? लो टन मिनी ग्रीन हाउस पूछा। मिनी ग्रीन हाउस को हम लोग लो टनल के नाम से जानते हैं, लो टनल को हम लोग मिनिएचर ग्रीन हाउस, ठीक है। ऑप्शन देन यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द नाइट टेम्परेचर ऑफ वार्म ग्रीन हाउस? वार्म ग्रीन हाउस का जो नाइट का टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्स कितना होता है? सो इट इज अप्रॉक्स, अगर आपको देखिए, एक तो सेल्सियस में दिया रहेगा, दूसरा आपका फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है। सो फ़ारेनहाइट में आपका 50 से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, नाइट का वार्म टाइम में। सो it is equal to approx 10 to 13 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, 10 to 13 डिग्री सेल्सियस और 50 to 55 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच प्लांट्स आर सुटेबल इन कूल ग्रीन हाउस? कूल ग्रीन हाउस में किस प्रकार के प्लांट सुटेबल होते हैं? सो यहाँ पर टेम्परेट क्या हो गया? कोल्ड रीजन को शो कर रहा है। सब ट्रॉपिकल, वेरी हॉट, सॉरी ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, हॉट या नॉर्मल आप कह दीजिए। नॉर्मल जो रीजन होते हैं जब मतलब ठंडी भी होती है गर्मी भी होती है, और ट्रॉपिकल जैसे आपके साउथर्न एरियाज हो गए जो कि बहुत ज़्यादा वेरी हॉट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है? ट्रॉपिकल। सो कूल ग्रीन हाउस, विच प्लांट्स आर सुटेबल इन क्लीन कूल ग्रीन हाउस? सो टेम्परेट प्लांट्स, क्योंकि टेम्परेट को क्या चाहिए? ठंडा चाहिए, ठंडक मौसम, तो उनके लिए हमारे कूल ग्रीन हाउस बहुत ज़्यादा सुटेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट सुटेबल फ्रूट क्रॉप इज इन द प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में अमॉन्ग द गिवन फ्रूट क्रॉप हम कौन सा फ्रूट क्रॉप का यूज करते हैं? स्ट्रॉबेरी,
मैंगो, एप्पल या पियर, ऐसे प्लांट जो कि शॉर्ट स्टेचर के होते हैं उन्हें ही हम ग्रीन हाउस में कल्टीवेट करते हैं। मेनली हम वेजिटेबल्स करते हैं, स्ट्रॉबेरी आपको बहुत छोटा सा प्लांट होता है उसको करते हैं। ये मैंगो, एप्पल बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ठीक है। तो इनको हम कल्टीवेट नहीं करते क्योंकि इनके लिए पॉसिबल नहीं है ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्ट करना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। कोई भी क्रॉप, सीरियल्स भी हम नहीं कंसिडर करते, ओनली आपका जो भी वेजिट मोस्टली हम किसके लिए करते हैं, वेजिटेबल्स के लिए करते हैं, फ्लावर्स के लिए करते हैं, जो कि ग्रीन कल्टीवेशन के अंदर जो भी कल्टीवेशन की जाती है। Question number 20. Which type of tomato plants are suitable for cultivation in greenhouse? किस प्रकार के plants जो कि suitable होते हैं ग्रीन हाउस में कल्टीवेशन के लिए? देखिए, हम कल्टीवेशन तो इंडिटरमिनेट टाइप की भी कर सकते हैं, डिटरमिनेट टाइप की कर सकते हैं, ठीक है। पूछा है कि कौन सा सुटेबल होता है। अब देखिए, जो डिटरमिनेट टाइप होते हैं वो आपके बुशी रीजन की तरह, जैसे बुशी आपका प्लांट होता है ना, नीचे ही जमीन में उस तरह के होते हैं। जो इनडिटरमिनेट टाइप होते हैं वो आपके क्लाइंबिंग टाइप होते हैं, जो कि इसपे से वाइन्स होती हैं, जैसे आपका कोई भी चीज़, लौकी है, ठीक है, ये सब चढ़ते हैं किस पर, पेड़ पर, या क्लाइंबिंग हैबिट होती है। तो उसी तरीके के इंटरमीडिएट टाइप होते हैं क्लाइंबिंग हैबिट के, इसमें वाइन्स होती, इसलिए उनको हम क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं अंडर द ग्रीन हाउस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। सुटेबल कौन से होते हैं, इनडिटर्मिनेट टाइप के। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। बट करने की बात है तो आप डिटर्मिनेट भी कल्टीवेट कर सकते हैं, इनडिटर्मिनेट भी कल्टीवेट कर सकते हैं, बट मोस्ट सुटेबल आपके क्या होते हैं, इनडिटर्मिनेट टाइप, क्योंकि उनको क्या है, क्लाइंबिंग करते हैं, तो उनके लिए जो स्ट्रक्चर है वो देना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 21. वेवलेंथ ऑफ यूवी लाइट रेडिएशन इज 0, शॉर्टर, लॉन्गर, नन ऑफ द अबव, ठीक है। यूवी लाइट का जो वेवलेंथ होता है थोड़ा सा शॉर्ट होता है कंपेयर टू अदर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, 10 to 400 नैनोमीटर, ठीक है। ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा शॉर्टर। क्वेश्चन नंबर 22. द ड्राइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीट ट्रांसफर, हीट एंड मास, या और नन ऑफ द अबव। जब ड्राई, आप किसी भी चीज को ड्राई करते हैं, एग्जांपल सीड का लेते हैं, तो हीट तो ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन टू अनदर, दूसरा आपका जो मास है वो भी ट्रांसफर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट एंड मास ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। Then question number 23. In forced air drying method of grain, the moisture moves from, जब फोर्स एयर ऑफ ड्राइंग करते हैं, आर्टिफिशियल आप ड्राइंग करते हैं, उस समय जो मॉइस्चर होता है वो कहाँ से कहाँ को मूव करता है, ग्रेन्स टू एयर, सेंटर ऑफ ग्रेन टू सेंटर टू ग्रेन सरफेस, या एयर टू ग्रेन। एयर से ग्रेन में नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन आपका डी भी गलत हो जाने, वो भी नहीं होगा। अब क्या है, ग्रेन से एयर, तो मॉइस्चर आपका ग्रेन से एयर में तो जाएगा, ये भी कंफर्म है। दूसरा सेंटर टू ग्रेन सरफेस, साइड से देन सेंटर से ग्रेन सरफेस फिर पर भी मॉइस्चर आने वाला है। बस मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सेंटर टू ग्रेन सरफेस ये किसके अंदर आ जाएगा, ग्रेन टू एयर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। Then question number 24. For air drying, the recommended normal air temperature is 30 to 40 degrees Celsius, 40 to 50, 50 to 60 या 60 to 65 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 40 to 50 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल आपका जो एयर टेम्परेचर हो कितना, 40 to 50 डिग्री सेल्सियस। इससे कम में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ड्राई करने के लिए, इससे ज़्यादा होगा तो आपको जो ड्राइंग मटेरियल है उसकी जो क्वालिटी है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 40 to 50 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अभी 25 to 50 क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग है, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो या आपका प्लेलिस्ट जो है उसका आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आकर जितने भी वीडियोस हैं प्रीवियस ईयर के प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन सेकेंडरी एग्रीकल्चर पर, उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे में जीपीपी में हाँ।